कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह बुंदेला ने कहा है कि कांग्रेस हाईकमान आगामी वर्ष में आयोजित विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में ऐसे प्रत्याशियों को टिकट देगी जिनका नाम पार्टी द्वारा गोपनीय तौर पर कराए जा रहे सर्वे में सबसे अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी सीट किसी के लिए रिजर्व नहीं है, हर सीट पर कांग्रेस योग्य उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस बार ऐसे प्रत्याशियों को टिकट देंगे जो कट्टर कांग्रेसी हों। चुनाव जीतने के बाद भाजपा के हाथों अपने ईमान का सौदा न कर दे, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। मुन्ना राजा शुक्रवार को अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह बात कह रहे थे। उन्होंने 22 दिसंबर को लवकुशंगा में आयोजित किसान आक्रोश आंदोलन के संबंध में इस पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए। और खाली ये छतरपुर जिले की है, राजनगर की बात नहीं, ये तो पूरे प्रदेश का है। उन्हें सर्वे भी कराना है और उन बेईमानों की पहचान भी करनी है कि हम जिनको टिकट दे रहे हैं ये भी तो नहीं बिक जाएंगे जैसे पुराने बिके थे जिनमें हमारी सरकार गिरी थी। तो ये दोनों चीज़ें हैं इनकी बड़ी परख के, जैसे व्यापारी जो हीरा का व्यापारी होता है उसको परख के लेते हैं ना, इस बार इस तरह के लोगों को मैक्सिमम टिकटें मिलेंगी। राजनगर क्षेत्र में आपको आंदोलन करना पड़ रहा है, इससे पहले भी आंदोलन किया, फिर भी आंदोलन है और नाती राजा कुछ नहीं कर रहे, वो भी कांग्रेस के विधायक है। तो उसमें कहीं ना कहीं गुटबाजी नजर नहीं आती कि आप वहाँ जाके आंदोलन करते हैं वो। अरे अब आप भी तो अभी कह रहे हैं कि कल उन्होंने आंदोलन किया है, वहाँ प्रदर्शन किया लौड़ी में। इससे पहले भी एक आपने आंदोलन किया था वहाँ पर। हम लोग तो देखिए हमारे पास जनता आएगी, जनता परेशान है तो हम तो उनके लिए लड़ेंगे, ठीक है ना। टिकट चुनाव ये सब हाईकमान की बात है, ऊपर की है, सर्वे की बात है। उन्हें किसको लड़ाना किसको नहीं लड़ाना कोई हम इस उद्देश्य से नहीं कर रहे हैं कि हमें चुनाव यहीं से लड़ना है। वो तो हाईकमान जो चाहेगा, जहाँ से आदेश देगा, नहीं देगा तो नहीं। कुछ कांग्रेस विधायकों को ये भी सुना जा रहा है कि वो भाजपा में जाने वाले हैं। ये तो भाजपा वाले वो आ रहे हैं, तो गलत बात है। संपर्क में हैं बहुत सारे लोग। देखिए संपर्क में मिलना जुलना तो अलग बात है, कोई व्यक्तिगत रंजिश तो होती नहीं। हम पार्टी में ठीक है, मिलना जुलना तो एक दूसरे के सब कोई आते हैं, शादी ब्याह में आते हैं, मिलना जुलना, कोई फंक्शन हो रहा तो हो सकता मिलना जुलना हो, लेकिन इस तरह की बातें नहीं हो। जिन्हें जाना था देखिए वो तो चले गए, अब जाने का कोई मतलब भी नहीं। अगर मान लीजिए 1% अगर हम अपने ये मान भी लें तो अब वो क्यों लेंगे और ये क्यों जाएंगे हमें भी। पिछले 5 सालों में नाती राजा जो विधायक हैं अभी वर्तमान में, उन्होंने एक भी आंदोलन जनता के हित में वहाँ पर नहीं किया है, इसका क्या कारण मानते हैं? अब उन्हें ये लगता हुआ कि सरकार बीजेपी की है, इन्हें हमारी सुनना है नहीं, तो हमें तो यही लग रहा है कि इस वजह से नहीं किया। हाथ ला के इन लोगों ने किसानों को दिया, जिन किसानों ने वो खाद बोया, नाम बड़ा अच्छा है इसका, अन्नदाता, अन्नदाता ही है ना खाद का नाम, और वो खाद भूलती नहीं। किसानों ने ये शिकायत की, डीएपी ये दे नहीं पाए, कैसे किसानों ने बुआई की, अब आज यूरिया की कमी, तब डीएपी की कमी थी तब कहते थे यूरिया ले जाओ, और जब हमें यूरिया की जरूरत है तो वो कह रहे हैं अब तो डीएपी बहुत आगे हमारे पास। मतलब स्थिति इतनी बुरी है कि हमारा आप सब लोगों से अनुरोध है कि कम से कम ऐसे लोग जो अधिकारी हैं, ऐसे निरंकुश कि वो किसानों की, आम आदमी की, आम जनता की चोरियां हो रही हैं, कत्ल हो रहे हैं, उन्हें इतना टाइम नहीं है कि कहीं चोरी हो गई एक बार देख के आए, इंस्पेक्शन तो करें। ये हालत पुलिस का है। तो आज स्थिति बहुत बुरी है जिले में। उसी तारतम्य हम लोगों ने, क्योंकि किसानों और युवाओं ने खास तौर से ये उस दिन राजनगर में भी बोला था कि जैसा हमारे यहाँ भी प्रदर्शन हो सरकार के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ। इसी तारतम्य में 22 तारीख को वहाँ प्रदर्शन होगा। हमारा आप सबसे भी अनुरोध है कि आप लोग भी समय निकाल के वहाँ पे आएँ। और दूसरा अनुरोध ये है कि कम से कम जो परेशान फटे हाल किसान हैं उनकी जरूर मदद करें। परेशान तो सबको ही है, किसान परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है, युवक बेरोजगारों की संख्या इतनी लंबी बढ़ती जा रही है कि वो जिन्हें रोजगार नहीं मिला
वो गलत काम में लग गए। बहुत बेरोजगार लोग। कांग्रेस का सर्वे जैसे आपके पक्ष में आता है, राजनगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का सर्वे आपके पक्ष में आता है, तो आप चुनाव लड़ेंगे, बेटे को चुनाव लड़वाएंगे? देखिए, हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि नए लोग चुनाव लड़ें, ठीक है कि नहीं? तो हम तो ये चाहेंगे कि, और सब लोग कहते भी हैं कि भैया तुम तो, अब भले हमारे यहाँ पे बीजेपी ये पर पार्टी नहीं है, जैसे उनने आडवाणी की उनकी कर दी, हालांकि अभी हम लोग उस एज में नहीं पहुँचे, लेकिन हम लोग तो मार्गदर्शक की भूमिका ज़्यादा अच्छी निभा सकते हैं क्या? और फिर पार्टी के जैसा आदेश होगा। और फिर सही बात तो यही है कि वो जितनी मेहनत लड़के कर सकते हैं उतनी हम लोग नहीं कर सकते आज। और एनर्जेटिक लड़के ही हैं, नए लोगों को मौका भी मिलना चाहिए। भाई हमारे नेता का तो ये कहना है कि आप जनता के बीच में जाएं, जिसको जब समय मिले सो जनता के बीच में जाए, जनता के हक में लड़ाई लड़ें, प्रदर्शन करें, आंदोलन करें, क्या उसी तारतम्य में। नहीं तो आप जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता को दरकिनार करना क्या साबित करना चाहिए भाई? इसको दरकिनार करना तो नहीं कह सकते। यह तो हो सकता है कि क्योंकि हम थे नहीं 3-4 दिन से, आपको सूचना भी नहीं दी गई। अब सूचना हमें मिली नहीं, अब अभी तक हमें पता तो नहीं लगा भाई सूचना अगर आई हो तो आई होती, तो चूँकि हम कल आते गए थे बाहर से, हम जाते भी। राजनगर में आपने आंदोलन किया था, चेतावनी दी थी शासन प्रशासन को, कितना असर हुआ, कितने काम हुए राजनगर क्षेत्र में जनता की, या वही स्थिति है अभी? देखिए, स्थिति तो लगभग वही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत, जैसे विद्युत विभाग वाले हैं, कुछ थोड़ा बहुत किसानों की सुनने तो लगे हैं अभी तो एक तरफा। अच्छा, दूसरा क्या हो रहा है कि पता नहीं कौन सी मशीन खोल के रखी इन्होंने, हर हफ्ते ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे वो विद्युत विभाग हो चाहे पुलिस विभाग हो, पता नहीं क्या कर। मतलब एक समय कमलनाथ जी की सरकार थी तो क्या इनके फॉलोवर क्या उड़ाया करते थे कि साहब वो तो तबादला उद्योग चल रहा है, ये क्या चल रहा है? हर 8 दिन में ट्रांसफर की लिस्ट निकलती है। तो अधिकारी अगर कोई काम कहीं करना भी चाहे तो जहाँ से वो जाएगा सेटअप जमाने में कुछ समय लगता है अधिकारी को भी, वो वहाँ जम ही नहीं पाता, फिर उसको उठा के दूसरी जगह फेंक दिया जाता है। तो ऐसे में भी बहुत नुकसान हो रहा है। और इस चीज़ को ये लोग समझेंगे नहीं, इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं। चुनाव आ जाएगा, फिर वो मंदिर का उद्घाटन करा देंगे, बन रहा है वो तो आज स्थिति ये है कि इन्हें जनता की समस्याओं से कुछ लेना ही देना नहीं। झारखंड में अडानी जी प्लांट लगा रहे, लाइट कहाँ देंगे? बांग्लादेश में। पॉल्यूशन कहाँ फैलेगा? इंडिया में। कोयला उन्हें कहाँ से मिलेगा? इंडिया से, वो भी सस्ते दामों में, और टैक्स 0। मतलब ये चल रहा है यहाँ। बड़े बड़े एयरपोर्ट, बड़े बड़े बंदरगाह 2-2, 5-5 रुपए में 99 साल की लीज पे दिया जा रहा है। वो क्या कहते बड़े शान से, अरे भाई बेचा थोड़ी है, हमने लीज पे दिया है। मतलब 99 साल की लीज, उसके बाद भी रिन्यूअल होगा। लीज में रिन्यूअल का प्रावधान रहता है। तो आप पूरे देश को बेचने में लगे हैं। नेहरू की बात करते, जिसने ABCD से लेके सब कुछ खड़ा किया, चाहे तुम्हारे भाखड़ा नंगल डैम हो, बड़े बड़े कारखाने हों, ये भेल जैसे कारखाने किसने खड़े किए? उनके पास कहाँ से पैसा आ गया? और तुम्हें आज इतना टैक्स लेने के बाद भी क्या हालत है आज कि तुम सब बेचते जा रहे हैं। तरह से ये हालत है। फिर भी कांग्रेस की सरकार नहीं आ पा रही। आपकी पार्टी के नेता है राजा पटेरिया। अब वो चुनाव मैनेजमेंट जो है क्या वो उनके पास है। हम तो आज भी कह रहे हैं पेपर बैलेट से वोटिंग करा दो, चारों खाने चित्त हो जाएंगे मोदी और ये बीजेपी पूरी कराने उनमें दम हो, हिम्मत हो। मतलब मशीन में गड़बड़ी है, बिल्कुल है गड़बड़ी 100%। इससे पहले अभी आपकी कांग्रेस सरकार आई थी, फिर भाजपा में उन्होंने खरीद फरोख्त करके फिर कांग्रेस सरकार भाजपा सरकार बना ली। तो जब भी कांग्रेस ने क्या इस तरीके से मशीन में गड़बड़ी की थी? देखिए क्या है, हर जगह नहीं किया जाता है ये हमारी गद्दी सुरक्षित रहे। छोटे मोटे में पढ़ने लगेंगे तो बदनाम हो जाएंगे। नहीं करते राज्यों करते हैं,
जैसे यूपी है, जैसे गुजरात है, जहाँ बहुत बड़ी स्टेटें हों, नाक लगी हुई है मोदी जी की, वहाँ होता है ये खेल। मतलब बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, बैलेट से चुनाव हो। हम तो कह रहे गारंटी है। छोटे राज्यों में, अब जैसे हिमाचल में वो हार गए, तो ऐसी छोटी जगहों में थोड़ी ये सब नाटक करेंगे। तो 22 तारीख को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या देना चाह रहे हैं? हम तो वही कह रहे हैं कि जो किसान परेशान हो रहा है, छोटा व्यापारी परेशान है, हमारे बेरोजगार लोग परेशान हैं, क्या इनकी कम से कम उचित जो मांग है वो तो आप माने। अनुचित मांग की बात नहीं कर रहे, अनुचित तो आप मानोगे नहीं, अनुचित तो आप उन्हीं की मानोगे जिनके आप बुलाए हुए यहाँ पे आए हैं। क्या तो हमें अनुचित मांग नहीं, हम तो उचित की बात कर रहे हैं। आज किसान परेशान है, अभी यही चर्चा हो रही थी कि पता नहीं ऊपर वाले की भी मेहरबानी नहीं, सागर तक, बंडा तक अच्छा पानी गिरा, और छतरपुर के क्षेत्र आए हैं तो यहाँ एक बूंदे की भी पानी नहीं। जैसे मैं वहीं मुन्ना राजा के पुत्र और कांग्रेस के युवा नेता सिद्धार्थ शंकर बुंदेला ने कहा, मुद्दे अधिकतर किसानों के हैं और किसानों के साथ साथ जो आम जनता की परेशानियां हैं, तहसील में लोग परेशान हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसा मांगा जा रहा है। और किसानों की तो ऐसी है कि जैसे अभी राजनगर में आंदोलन किया था 1 महीने पहले, तो परेशानियां वही हैं, खाद नहीं मिल रही है, जानवर फसल ख़राब कर रहे हैं, गौशालाओं को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, बिजली टाइम पे नहीं मिल रही है, ट्रांसफार्मर ख़राब पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन्हीं सब को लेकर ये आंदोलन हो रहा है और सरकार कहीं ना कहीं ये मान के बैठी है कि कोई यहाँ पर आवाज़ उठाने वाला नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष जी का क्षेत्र है तो थोड़ा दबाव बना रहता है अधिकारियों के माध्यम से, राजनीतिक माध्यम से। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ में एक बार आवाज़ उठाना ज़रूरी है, तो बस इसी उद्देश्य से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। कहाँ का घेराव किया जाएगा, किस तहसील? लवकुश नगर तहसील, तो लवकुश नगर क्षेत्र के ही लोगों को वहाँ पर अधिकतर हम लोग बुला रहे हैं। साथी लोग तो आएंगे सब जगह से, पर जो लोग हैं जिनकी समस्याएं हैं वो उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के द्वारा और सांसद जी के द्वारा क्षेत्र के लोगों को कहा जाता है कि विकास किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि किसान परेशान हैं। अब कहना तो आसान है ना, कहने तो को हम कुछ भी कह दें, लेकिन उसके प्रूफ क्या है कि विकास हो रहा है? आप मतलब कुछ बताएं ना, वहाँ पर प्रूफ क्या है? इतने टाइम में पीडी शर्मा जी के समय पे ऐसा क्या हुआ, मतलब पब्लिसिटी के अलावा ऐसा क्या हुआ जिससे कि क्षेत्र को ज़्यादा फ़ायदा हुआ हो? और इतने बड़े पद पे रहने के बाद सरकार में दूसरे नंबर पे माने जाते हैं, उसके बाद भी अगर ऐसी हालत है, हुआ यही है कि उनके जो लोग हैं, उनके जो छोड़े हुए वहाँ पर नेता हैं, उन लोगों ने बस क्षेत्र में आकर गंदगी फैला दी है, आपसी द्वेष पैदा कर दिया है, दलाली का एक चलन चालू कर दिया है। जनपद पंचायत में दलाली हो रही है बीडी शर्मा जी के नाम पर। तहसील में जाओ आप, दाखिल खारिज के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, शिकायतें होती हैं, लेकिन ये नेता लोग हैं, इनकी इतनी कहते हैं कि एक फ़ोन पे काम होता है, लेकिन ये लोग छोटी मोटी चीज़ों में भी काम नहीं करा पाते हैं जब तक उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा ना हो। तो हमारे ख्याल से इससे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। खजुराहो क्षेत्र कम से कम 5 साल पिछड़ गया है इसकी वजह से। आप लोग जिस सत्ता से ऊपर होना चाहिए, सत्ता पक्ष के खिलाफ जितना बोलना चाहे जितना बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा देखने को नहीं मिल रहा ना। वो विरोध जो आप लोग कर रहे हैं, कारण क्या है? अब देखिए, दूसरे विधायकों का तो हमको पता नहीं क्या काम करने का तरीका है, सबकी अपनी रणनीति है और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि इस तरीके से हो सकता है वो कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, उस तरीके से ज़्यादा सही तरीका उनको वो लगता है। बट हमारे हिसाब से हमारा तरीका यही है कि जनता के बीच में रहना पड़ेगा, तब जाके आप पर इतना भरोसा रहता है आदमी को कि वो जाके आपको वोट दे, आपके कहने पर किसी को वोट दे, किसी पार्टी को समर्थन दे। तो उसके लिए अब आज की तारीख में भाजपा जैसी राजनीति कर रही है, उसमें सक्रिय रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो हम नहीं बता सकते। अब ये तो कमलनाथ जी इसको जज करेंगे कि कौन कैसा काम कर रहा है। हम तो अपना कुछ काम कर रहे हैं जैसा दिशा निर्देश हमको ऊपर से मिली है। हमेशा से